नमस्कार, हिमाचल का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। होली का त्यौहार बहुत नजदीक है, खुशियों भरा, रंगों भरा त्यौहार। और इस त्यौहार में खुशियां और ज्यादा बढ़ाने के लिए सुक्खू सरकार कर्मचारियों के लिए होली का तोहफा ला सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को होली के त्यौहार के मौके पर डीए की किश्त मिल सकती है। उम्मीद यहां तक है कि कार्यरत कर्मचारियों के साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों को भी जो है वो एरियर दिए जा सकते हैं। आपको बताएं कि होली आने से पहले चर्चाओं का बाजार गर्म है कि होली के तोहफे में कर्मचारियों को आखिर क्या और कितना मिलने वाला है। तो इसी चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार गौतम। सर, होली का त्यौहार नजदीक है, चंद दिन बचे हैं, रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है और सुखू सरकार भी जो है वो तोहफा दे सकती है कर्मचारियों को। क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, डीए को लेकर चर्चाएं क्या चल रही हैं सर? देखिए गौतम, होली का त्योहार है और ये खुशियों का त्योहार होता है। शायद इस त्योहार के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश की जनता को एक तोहफा दे सकते हैं, कर्मचारियों को विशेषकर। जी। यह कहा जा रहा है, कर्मचारी इसे मानकर चल रहे हैं, ये अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि कर्मचारियों को डीए की किस्त जारी की जा सकती है। उन्हें एरियर्स के भुगतान के लिए कोई नीति का निर्धारण किया जा सकता है और इसके अलावा जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उन्हें भी डीए डीए की किस्त तो उन्हें मिलेगी ही। साथ ही साथ उनके लिए भी जो उनके एरियर्स बकाया है उनको भी अदा करने की घोषणा की जा सकती है सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एरियर्स का पूरा भुगतान कर दे। जैसा कि मैं आपको ये बताऊं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये बार बार कह रहे हैं कि 11,000 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं जो सरकार द्वारा अदा की जानी है। वो एरियर्स और डीए की किस्त के रूप में ही है जो कर्मचारियों को अदा किए जाने शेष है। और इन कर्मचारियों और कर्मचारी इसको लेकर ये मांग करते रहे हैं कि उनके एरियर्स का भुगतान यथाशीघ्र किया जाए और उसके लिए एक ठोस नीति का निर्धारण किया जाए ताकि चरणबद्ध तरीके से वो एरियर उन्हें मिल सके, क्योंकि जी। कोई भी कर्मचारी नेता या कोई भी संगठन यह सरकार से अपेक्षा नहीं कर रहा है कि 11,000 जो बहुत बड़ी राशि है जी बिल्कुल। उसका भुगतान एकदम से कर दिया जाएगा और सरकार जो है वो उन्हें एरियर्स देगी। जी गौतम। क्योंकि एक बहुत बड़ी कहा जाए कि समस्या भी है और सुक्खू सरकार जो है वो लगातार ये आरोप लगाती रही है कि देनदारियां पुरानी जो सरकार है, जो बीजेपी की पूर्व सरकार है, वो छोड़ गई है और उन देनदारियों से ही निकलने में सरकार को जो है वो वक्त लगेगा, संघर्ष जो है वो करना पड़ रहा है। और वहीं होली के त्यौहार पर जो है वो पहली किश्त जो है वो एक तरीके से मिलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। तो सवाल ये है कि सर कि क्या जो एरियर्स 11,000 करोड़ के जो बचे हैं एरियर कर्मचारियों को जो देने हैं, वो पूरे 5 साल का वक्त जो है वो लगेगा उन एरियर्स को कंप्लीट करने में, या उससे पहले सुक्खू सरकार जो है वो कुछ ऐसी नीति या कुछ ऐसे निर्णय लेती है जिससे कि इस समस्या का समाधान हो, जो एरियर्स हैं वो वक्त से पहले जो है वो दिए जा सकें? देखिए गौतम, ये जो एरियर्स है, जो बकाया राशि है, वो अभी की नहीं है। हम्म। ना तो वर्तमान सरकार की ये देनदारियां हैं और पूर्व सरकार के समय से ही इसकी घोषणा हो गई थी। ये एरियर्स जो है वो छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद से हैं, यानी जी। कि 2016 से लेकर आज तक जो कर्मचारियों का एरियर्स के रूप में पैसा बनता है छठे वेतन आयोग के मुताबिक, उसकी अदायगी होनी अभी बाकी है। इसके अलावा जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनकी ग्रेच्युटी भी है, उनके एरियर्स भी हैं। 2016 के बाद जो कर्मचारी सपोज 2020 में रिटायर हुए या 2018 में रिटायर हुए, उनकी उनके जो पैसा है 2016 से जो उनके रिटायरमेंट तक उनकी ग्रेच्युटी बनती है, उसकी अदायगी भी की जानी है और वो एक एक कर्मचारी की लाखों में है। आपको मतलब वो कर्मचारी उसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि उनकी अदायगी कब होगी। अब सेवानिवृत्त कर्मचारी धीरे धीरे करके इस मांग को संगठनात्मक तौर पर भी उठाने की कोशिश करेंगे और उनका प्रयास है
कि वो एक मंच से अपनी मांग को दोहराएं कि उनके वेतनों का भुगतान, उनके एरियर्स का भुगतान यथाशीघ्र हो। दूसरी तरफ सरकार के हाथ खड़े हैं, ये पूर्व सरकार के हाथ भी खड़े थे और वर्तमान में भी सरकार के साथ वही स्थिति है, क्योंकि सरकार के पास वित्तीय संसाधन नहीं है। तो सरकार ने यह घोषणा, पूर्व सरकार ने यह घोषणा की थी कि वो धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से जो है वो भुगतान करेगी। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस सरकार ने भी इस पर इसी नीति को अमल में लाएगी और धीरे धीरे करके उनकी देनदारियां जो है उसका भुगतान किया जाएगा। आने वाले समय में कितना समय लगता है, सरकार कितने आर्थिक तरीके से सुदृढ़ होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एरियर्स का भुगतान तो देर सवेर करना ही होगा और कर्मचारी इसके इंतजार में। मौजूदा हाल में जो होली का अवसर है उसके लिए कर्मचारी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई डीए की नई किस्त उनके लिए जारी की जाए। यह घोषणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं बजट से पहले। और दूसरा उनकी ये सोच भी थी कि 25 जनवरी को हिमाचल स्थापना दिवस पर या 26 जनवरी को मुख्यमंत्री ऐसी घोषणा कर सकते हैं, पर मुख्यमंत्री ने ऐसी घोषणा नहीं की। अब होली के अवसर पर एक बार फिर उम्मीदें बंधी है कि ऐसी घोषणा हो और उन्हें वित्तीय लाभ मिल सके। जी गौतम। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए।